रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज श्रृंखला पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने वेन डायग्राम वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कि सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और सीरीज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। एक तो बनते हैं अल्फाबेट में, एक बनते हैं नंबर में। तो जो नंबर में बनते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है और अल्फाबेट से बनते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहले 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, स्क्वायर क्या होगा और क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीरीज होती है, सीरीज में ये वाले जो स्क्वायर होते हैं वो काम में आते हैं, इसलिए हमें 30 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 को जब 1 से इंटू करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 1 को 1 से इंटू करते हैं तो यहाँ आता है 1। ऐसे 2 को 2 से इंटू करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 4। ऐसे अगर 6 का निकाले, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ जाएगा 36। ऐसे इनका सबका निकालना है। तो यहाँ देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर तो 256, 17 का स्क्वायर देखिए तो 289 और 18 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर तो 324, 19 का स्क्वायर देखिए तो 361, 20 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 400, 21 का स्क्वायर देखे तो 441, 22 का स्क्वायर देखे तो 484, 23 का स्क्वायर देखे तो 529, 24 का स्क्वायर देखे तो 576 और 25 का स्क्वायर देखे तो यहाँ होता है 625। यहाँ 26 का स्क्वायर देखे तो क्या करना है, इसमें 24 वाले में क्या आता है लास्ट में 76, तो यहाँ भी क्या आएगा 76। बाकी आगे यहाँ 5 था, यहाँ 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 29 है तो यहाँ 29 आ जाएगा, लेकिन आगे क्या आएगा 7। ऐसे यहाँ पर 84 है तो यहाँ 84 आ जाएगा, आगे आ जाएगा इसमें 7 और 29 वाले में 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। ये तो है स्क्वायर और ये है क्यूब। क्यूब का मतलब यहाँ पर है जैसे यहाँ 1 का क्यूब है, मतलब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 3 बार। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 को कितनी भी बार गुणा करो तो क्या आता है 1। ऐसे 2 का क्यूब निकाले तो 2 का क्यूब कैसे निकलेगा, 2 × 2 × 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ऐसे आता है इसमें क्यूब। ये स्क्वायर याद करना है और यहाँ पर ये क्यूब याद करना है। अब देखते हैं इसमें अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को कैसे याद करना है। ये जो अल्फ़ाबेट है, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, दोनों के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम है। तो यहाँ देखिए तो ABCD, ABCD 1 2 3 4, ऐसे ही EFGH। यहाँ देखिए फिक्स, ये हो जाएगा फिक्स और फिक्स का क्या हो जाएगा इसमें 6। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो F आता है वो कितने पर आता है 6 पर और यहाँ है G 7 पर। H हो जाएगा, इसमें H है तो H को क्या करेंगे, यहाँ भी ऐसे कर देंगे, यहाँ भी ऐसे कर देंगे। तो H जो आएगा वो कितने नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पर 8 नंबर पर। इसके बाद देखिए ज्योति, ज्योति जे कितने नंबर पर आएगा, यहाँ पर 10 नंबर पर। इसके बाद देखिए वाई, तो वाई आता है यहाँ पर, वाई आता है 25 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर और यहाँ पर देखिए टी, टी आता है 20 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर। तो यहाँ देख सकते हैं जे कितने पर आएगा, ज्योति से याद रहेगा। यहाँ पर जे आता है 10 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पर और 15 पर आता है ओ और टी पर आता है 20, टी से 20
आई हो जाएगा इसमें 9। अब देखिए इसमें यहाँ पर ए से लेकर और एम तक कितने रहते हैं, ये 13। यहाँ देखिए 13 के बाद इसका अपोजिट देखे तो अपोजिट क्या होता है, इसमें ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। अब इनको याद कैसे रखना है, ये है ए जेड, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए टू जेड, यहाँ लिख देंगे हम ए टू जेड। इसके बाद देखिए इसमें ए टू जेड, ये हो गया इसका ए का और जेड का, मतलब ए का अपोजिट होता है जेड। यहाँ देखे बी और वाई, बी का अपोजिट होता है वाई, तो इसको लिख सकते हैं हम बी ओ वाई, मतलब बी का अपोजिट हो गया वाई। अब यहाँ पर लिखे तो यहाँ हो जाएगा सी एक्स के लिए क्या हो जाएगा क्रैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सी आर ए एक्स। अब डी है, डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो इसको लिखेंगे हम दूध वाला, यहाँ आ जाएगा दूध वाला, तो ये हो जाएगा डी का अपोजिट डब्लू। अब ये ई और वी है, ई का अपोजिट होता है वी, तो इसको कैसे याद रखेंगे ई वी, मतलब इवनिंग, यहाँ पर आ जाएगा ई वी के लिए, ई और वी के लिए यहाँ आ जाएगा इवनिंग, ये हो जाएगा इवनिंग। इसके बाद देखें तो एफ का अपोजिट होता है यू, तो यहाँ हो जाएगा फ्यूल, यहाँ हो जाएगा फ्यूल। यहाँ देखें तो जी टी रोड, जी का अपोजिट होता है टी, तो यहाँ हो जाएगा जी टी रोड। यहाँ देखें एच, एच का अपोजिट होता है एस, तो ये हो जाएगा हनी सिंह। और यहाँ पर देखें आई और आर के लिए, आई का अपोजिट होता है आर, तो ये हो जाएगा इंडियन रेलवे। यहाँ देखें जे का क्यू, जे का अपोजिट होता है क्यू, तो ये हो जाएगा जयपुर क्वीन। यहाँ देखें के पी, तो काला पानी, इसका हो जाएगा यहाँ पर काला पानी। और यहाँ पर है एल ओ, तो ये हो जाएगा लव, ये आता है 12 पर और ये आता है 15 पर। इसके बाद देखिए एम, एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर, तो एम का अपोजिट होता है एन, इसको लिख सकते हैं हम मैन। याद रखने की ट्रिक हो जाएगी इसमें ए टू जेड, बॉय से क्रैक्स, यहाँ दूध वाला, इवनिंग, यहाँ फ्यूल हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, और यहाँ पर काला पानी, यहाँ पर हो जाएगा लव, यहाँ पर हो जाएगा मन। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से, क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर बताना कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो हमें दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32 और यहाँ वाली संख्या बतानी है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4, 4 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 8। ऐसे ही 8 में जब 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16। मतलब जो संख्या यहाँ पर है उसी को क्या करना है हमें ऐड, तब क्या आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, 16 में 16 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32। यहाँ देखिए तो यहाँ पर कितना है 32, जब 32 में 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2, 4, इसको क्या कर रहे हैं हम प्लस, और 3, 3 हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या कौन सी संख्या आनी चाहिए, 64। तो यहाँ आ जाएगी 64। क्या कर रहे हैं इसमें, जो यह 2 है 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज बनेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 64। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर दे रखा है इस बार अल्फाबेट वाला, तो अल्फाबेट में क्या करना है, ए, इसके बाद दे रखा है सी, यहाँ पर है ई और यहाँ पर है जी। इसके बाद का हमें बताना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ देखिए तो ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, और ई आता है 5 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर। और इससे आगे वाला नंबर बताना। क्या करते हैं, जो लेटर में आता है, मतलब जो लेटर आते हैं अल्फ़ाबेट में आते हैं उनको किस में चेंज कर लेते हैं, नंबर में। तो ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, 5 आता है, ई आता है 5 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर। अब इसमें देखें तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर +2। इसके बाद इसमें देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +2, यहाँ भी कितना हो रहा है, +2। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा +2। अगर 7 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और 9 पर क्या आता है हमारे पास i, तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर i, ये हो जाएगा i। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताना है हमें यहाँ की संख्या कौन सी होगी। तो हमें दे रखी है सीरीज 2, 6, 12, 20 और यहाँ वाली संख्या बतानी है और लास्ट की है 42। इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो आ जाए। तो यहाँ कर सकते हैं हम 1 इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अगर यहाँ देखें तो 1 2 आ गया, अब लेते हैं हम 2 इंटू 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6। और यहाँ देखिए 3 आ गया तो 3 इंटू 4, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। मतलब ये वाली सीरीज बन रही है। इसके बाद देखिए तो 4 इंटू 5, तो ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। अब यहाँ वाला नंबर लेकर आना है तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 6, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 30। अगर इसका भी देखें तो इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, मतलब ये सीरीज वाला जो नंबर है वो क्या है इसमें राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30। राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ बताना हमें जो लुप्त संख्या है, जो मिसिंग नंबर है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर है 5, 11, 23, 47, ये वाली संख्या बतानी है और आगे है 191। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, अगर इसका डबल करते हैं, 5 का डबल करते हैं और फिर उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। इसी प्रकार जब 11 का डबल करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 और 22 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़े तो 11। इसके बाद देखिए इसमें तो 11 इंटू 2 प्लस 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 हो जाएगा 23। अब यहाँ पर 23 आ रहा है तो यहाँ करना है 23 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, अगर 23 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो यहाँ आएगा 46 और 46 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 47। अब यहाँ आ गया 47, तो यहाँ क्या करना है 47 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको क्या करना है, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद में एडिशन करना है। तो यहाँ 2 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ जाएगा 14 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 और 8 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। अब 94 में जब 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 95। मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 95। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब ये क्या दिख रही है 3, 9, 27 और यहाँ पर दिख रही है 81। इसके बाद में देखिए तो ये वाली संख्या हमें बतानी है। अब इसको क्या कर देख सकते हैं हम 3 इंटू 3, तो कितना आ रहा है हमारे पास 9। जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा 27। इसी प्रकार 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 81 और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। तो यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया और 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 243। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। यहाँ देखिए तो श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो बताना है। तो ये है 100, 96, इसके बाद है 90, यहाँ पर है 82, इसके बाद है मिसिंग नंबर और यहाँ पर है 60। अब इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है कि सभी में बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ कितना कम है, 100 से कितना कम है, यहाँ पर -4, तब कितना आ गया 96 है। इसका देखिए तो यहाँ पर 96 है, 96 से 90 कब बनेगा जब -6 करेंगे। यहाँ पर 90 है और 90 से 82 कब बनेगा जब हम कितना माइनस करेंगे 8। इसी प्रकार यहाँ 8 हो गया, ये क्या चल रही है यहाँ पर सीरीज, पहले 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, फिर 6 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना करेंगे -10। अगर इसमें से 10 माइनस करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गया तो यहाँ आ जाएगा 2, 8 में से 1 गया तो यहाँ आ जाएगा 7। मतलब जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 72। अगर आगे भी चेक करना हो तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ गया 10, अब कितना लेना है हमें 12 क्या करना है हमें माइनस। तो 2 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ
6 आ जाएगा, मतलब ये वाली जो सीरीज है वो क्या है इसमें राइट है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ वाली जो संख्या मिसिंग नंबर है वो बताना है हमें। तो यहाँ है 1, 4, 9, 16 और यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो बताना। इसके बाद है 36, फिर है 49। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि ये कौन सी सीरीज है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर है 6 का स्क्वायर और यहाँ पर है 7 का स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 25। राइट आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताना है हमें मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पर है 7, 14, 28, 56, यहाँ का मिसिंग नंबर बताना हमें और लास्ट में है 224, 224। अब इसको देखकर क्या बता सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14, और 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। इसी प्रकार 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, और 56 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिसिंग नंबर। तो यहाँ क्या करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10, और 10 और 1 हो जाएगा 11, मतलब जो मिसिंग नंबर है वो कितना है 112। राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पर बताना है यहाँ का नंबर कौन सा है। तो यहाँ है 1, 2, 6, 24 और यहाँ पर है मिसिंग नंबर और यहाँ है 720। अब इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि ये सीरीज सही बने, मतलब हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो आ जाए। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ आएगा हमारे पास 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो देखना है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ 1 है, तो 1 का जो फैक्टोरियल का मान होता है वो क्या होगा इसमें 1। यहाँ देखिए 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को किस प्रकार से लिखते हैं हम 2 × 1, मतलब जो इसके पीछे नंबर आया हुआ है उसको भी क्या करना पड़ता है इसमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैसे आ जाएगा 3 × 2 × 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ जाएगा 6, मतलब ये वाली जो सीरीज है वो कैसी बन रही है इसमें इस प्रकार से। अब देखिए 4 का फैक्टोरियल, 4 को भी लेना है × 3 × 2 × 1। यहाँ पर देखिए तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ जाता है 24। यहाँ देखिए 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इन सबको क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 120, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास 120। ऐसे 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 720, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें 120 और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 120, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताना हमें मिसिंग नंबर। तो यहाँ क्या है 11 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है यहाँ पर 11 का स्क्वायर, ये बन रहा है 12 का स्क्वायर, ये बन रहा है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर आना चाहिए 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196, मतलब जो इसमें राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन 196, 196। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताना है यहाँ की मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो हमारे पास सीरीज है 3 6 11 18 27 और यहाँ का मिसिंग नंबर बताना है लास्ट का है 51। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ 3 से 6 किस प्रकार से बन रहा है, जब इसमें +3 किए तब ये क्या बन गया 3 से 6।
अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ 6 है और यहाँ पर 11 है, मतलब यहाँ पर कितना प्लस कर रहे हैं हम 5, तो यहाँ 3 प्लस कर रहे हैं या 5 प्लस कर रहे हैं। अब इसमें देखिए तो 11 से 18 कब बनेगा, जब इसमें 7 प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए 18 से 27 कब बनेगा, जब इसमें 9 प्लस करेंगे। और 27 में कितना प्लस करे कि आगे वाला जो मिसिंग नंबर है वो आ जाए, मतलब यहाँ पर पहले 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 5, फिर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 11, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 38, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 38 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। यहाँ देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, तो 3, 7, 15 और यहाँ 31 है, 127 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, 7, 15, 31 और यहाँ देखिए तो मिसिंग नंबर बताना लास्ट का है 127। अब यहाँ से इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ कितना है 3, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार जब हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तब कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 में से जब 1 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 15, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस 1 करना है, तो ये हो जाएगा 30 और 30 को जब 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 31। अब करना है हमें 31 इंटू 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर 31 दूना हो जाएगा यहाँ पर 62 और 62 को जब 1 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 63, मतलब जो यहाँ का जो मिसिंग नंबर है वो कितना आ जाएगा 63, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ पर बताना है हमें जो यहाँ का मिसिंग नंबर है वो क्या आएगा, तो यहाँ दे रखा है हमें 1, 4, 10, 19, यहाँ मिसिंग नंबर है और यहाँ पर है लास्ट में 46 है। अब इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए तो 1 से 4 किस प्रकार से बन रहा है, जब इसमें क्या कर रहे हैं हम +3, और 4 से 10 का बन रहा है जब इसमें प्लस कर रहे हैं हम 6, और यहाँ पर 10 से हम 19 कैसे बना सकते हैं जब इसमें हम प्लस करें 9। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास 3 की टेबल, मतलब पहले 3 ऐड हुआ फिर 6 ऐड हुआ फिर 9 ऐड हुआ। अब यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे 12, तो यहाँ पर 19 है, 19 में हम ऐड करेंगे 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 2, यहाँ होता है 11 और ये 1, 1, 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 31 और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट 1 हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ है 13, फिर है 17, यहाँ है 19, यहाँ है 23, यहाँ पर है 31। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलर क्या आ रहा है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या में तो जो खुद का जो मतलब ये नंबर है इसी का डिवाइड होता है और 1 का डिवाइड होता है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें 15, तो 15 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें किस किस का भाग जा सकता है, 1 का जा सकता है, 5 का जा सकता है और 3 का जा सकता है। जिसमें 3 संख्याओं का भाग जा सकता है उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या, और जिसमें केवल खुद वाली संख्या का मतलब इसी संख्या का भाग जाए और एक का भाग जाए उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर क्या मिस है, यहाँ पर 29, मतलब 29 भी क्या है यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी 29। अब नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ेंगे हम अल्फाबेट की जो सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं उनको किस प्रकार से सोल्व करना है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर है हमारे पास 2, 6, 12, 20, 30 और यहाँ पर है मिसिंग नंबर और यहाँ पर है 56। अब इस सीरीज कैसी बनी है इसको हमें सोल्व करके देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो आ जाए। तो यहाँ करेंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 2। अब यहाँ 6 कैसे आएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ 12 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए 20 कैसे आएगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 ऐड किए तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इसके बाद 5 का स्क्वायर
5 के स्क्वायर में प्लस जोड़े तो ये होता है 25, 25 में 5 जोड़े तो यहाँ आ गया 30 है। मतलब ये वाली सीरीज इसमें आ रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 42। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट 42। अब देखते हैं हम अल्फ़ाबेट वाले। जैसे यहाँ पर है FILO तो FILO, इसके बाद का जो मिसिंग अल्फ़ाबेट है वो बताना है। अब यहाँ पर देखिए तो F कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। यहाँ पर I देखिए तो 9 नंबर पर आता है, L देखिए तो 12 नंबर पर आता है और O देखिए तो 15 नंबर पर आता है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 में 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 9। यहाँ देखिए तो 9 में कितना ऐड कर रहे हैं हम 3, तब हमारे पास आ रहा है 12। मतलब जो ये सीरीज है इसमें हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस किए 3 तो 15 और 15 में 3 प्लस करेंगे तो 15 का 3 प्लस करें तो यहाँ पर आ गया 18। अब यहाँ पर है 18 नंबर, मतलब 18 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो यहाँ देखिए तो अल्फ़ाबेट हो जाएगा यहाँ पर R। यहाँ पर 18 नंबर पर आता है R, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। व्हाट कम नेक्स्ट, मतलब जो अगला वाला अल्फ़ाबेट है वो क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। सी देखिए तो सी आता है 3 नंबर पर। एफ देखिए तो एफ आता है 6 नंबर पर। जे देखिए तो यहाँ पर जे आता है 10 नंबर पर। ओ देखिए तो ओ आता है 15 नंबर पर। और इससे आगे वाला जो अल्फ़ाबेट मिसिंग है वो बताना है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2, इसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है +3, यहाँ देखिए तो +4 और इसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ पर हो रहा है +5। अब यहाँ कितना हो जाएगा +6 और 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और 6 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2। मतलब यहाँ कितना आना चाहिए 21। और 21 पर देखिए अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट आता है U, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अज्ञात अक्षर ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है वो बताना है। तो जेड आता है 26 नंबर पर और W आता है यहाँ पर 23 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर और Q आता है हमारे पास 17 नंबर पर। और यहाँ का जो मिसिंग नंबर है या मिसिंग लेटर है वो बताना है। तो यहाँ देखिए 26, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 26 में 3 माइनस कर रहे हैं तब हमारे पास कितना आ रहा है 23। अब यहाँ पर भी हमें कितना माइनस करना पड़ेगा 3, यहाँ पर भी 3 माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर 3 माइनस करेंगे मतलब 17 में से जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14 और 14 नंबर पर आता है N। तो इसमें जो मिसिंग लेटर है, मिसिंग लेटर क्या आ जाएगा इसमें N, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें N हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इसके बाद देखिए तो इसमें भी मिसिंग लेटर्स बताने हैं। मतलब यहाँ पर क्या है ये कैसे चल रहा है AC, मतलब इसमें कितना प्लस हो रहा है 2। अब C से E जाने के लिए कितना प्लस हो रहा है 2 और यहाँ ये 7 नंबर पर आता है, ये 5 नंबर पर, ये 3 पर, ये 1 पर। मतलब इसमें 2 प्लस हो रहे हैं तो इसमें भी क्या करना है 2 प्लस। और जब साथ में 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 9 और 9 नंबर पर आता है हमारा I लेटर। यहाँ पर देखिए तो यहाँ कितना है B और B से D बन रहा है तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 2 और D से जब E बन रहा है तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 2, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 प्लस। जब H आता है 8 नंबर पर और 8 में जब 2 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 10 और 10 जो लेटर है 10 पर आता है हमारे पास J, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा IJ। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब 20 नंबर पर है XYUVRSOP। यहाँ देखें तो XYUVRS और OP। अब अगला वाला जो लेटर है वो बताना है। यहाँ क्या हो रहा है X आता है हमारे पास 24 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर और यहाँ देखिए U तो U आता है 21 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर और S आता है 19 नंबर पर। O देखे तो O आता है 15 नंबर पर और P आता है 16 नंबर पर।
यहाँ देखें अब तो 24 से कितना बन रहा है, ये 21, और 21 से बन रहा है 18, 18 से बन रहा है 15। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 3 माइनस, यहाँ पर हो रहा है 3 माइनस। फिर यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है, 3। यहाँ देखें तो यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है, 3। अब यहाँ से हमें 3 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 है। 15 में से 3 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 12। यहाँ देखें तो यहाँ 25 है, 25 में 3 माइनस किए तो यहाँ आ गया 22 है। मतलब ये वाला भी कितना हो रहा है, -3। 22 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 19, और 19 में से 3 माइनस किए तो यहाँ आ गया 16। अब 16 में से भी हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, -3। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 3 गए तो यहाँ आ जाएगा 13। यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, LM, क्योंकि 12 पे आता है L और 13 पे आता है M। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है जेड ए, उसके बाद YB X C W D। यहाँ पर बताना है मिसिंग नंबर कौन सा है। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जेड में जब a कम करेंगे मतलब 26 में जब a कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और 25 पर आता है y। इसके बाद देखिए तो y के लिए तो आ गया यहाँ 25, और यहाँ पर y से पहले आता है x, तो x आता है 24 नंबर पर, और इसको देखें तो ये आता है 23 नंबर पर। मतलब इसमें एक क्या हो रहा है, कम है। तो a कम हो रहा है तो यहाँ पर w से पहले आता है v, मतलब 22 नंबर पर आता है v। यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, A B C D, मतलब इसमें क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा E। राइट आंसर आ जाएगा इसमें VE, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। यहाँ पर है DEHIMN। अब यहाँ पर बताना मिसिंग लेटर्स कौन कौन से है। तो यहाँ आएगा, जैसे यहाँ D है, D में कितना प्लस हो रहा है, +4। यहाँ देखें तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, +5। अब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना प्लस होना चाहिए, 6। लेकिन जो M है वो कितने पर आता है, 13 पर, और 13 में जब 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 19 पर होता है S, इसलिए यहाँ पर आ गया S। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला, तो ई के बाद आ रहा है आई। यहाँ देखिए ई आता है 5 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, +4। तो यहाँ पर आ गया ये। इसके बाद में ये 9 नंबर पर आता है और ये 14 नंबर पर, मतलब इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, 5। तो यहाँ +5 हो रहा है, तो यहाँ आगे वाले में कितना प्लस करना पड़ेगा, +6। अब एन आता है 14 नंबर पर, इसमें 6 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और 6 0, और यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पर 20 में आता है टी, तो ये बन जाएगा ST। राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है ABC, फिर है DEF, फिर है GHI JKL, तो आगे क्या आना चाहिए हमारे पास, MNO। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब यहाँ पर है ABCCDE, इसके बाद है EFG, और यहाँ पर है GHI। तो यहाँ पर देखिए तो क्या आ रहा है, यहाँ पर ABC और C यहाँ आ रहा है, तो C के जो नेक्स्ट में है वो भी क्या आ रहा है, यहाँ पर C। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर I है लास्ट में, तो यहाँ I आएगा। तो यहाँ पर देखिए तो एक ही ऑप्शन में क्या आ रहा है, ये I, तो C ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, AZB, इसके बाद है BYC, इसके बाद है CXD। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्या आ रहा है, A से B से C, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, D। यहाँ देखिए तो यहाँ पर Z है, Z से पहले मतलब 1 कम हो रहा है, यहाँ तो +1 हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर -1। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब -1। अब X से पहले क्या आता है, W, तो यहाँ पर आ जाएगा W। यहाँ देखें तो B से C और C से D, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास E। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें DWE, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। आज हमने कंप्लीट किए सीरीज वाले क्वेश्चंस, नंबर वाले कैसे बनते हैं और लेटर वाले कैसे बनते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।